नमस्कार फ्रेंड्स। बीपीएससी इन दिनों सुधार की प्रक्रिया से गुजर रहा है। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बीपीएससी में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे एक्टिव कदम भी बीपीएससी के द्वारा उठाए गए। हाल ही में बीपीएससी जो कैलेंडर इशू किया था उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश की जा रही है बीपीएससी के द्वारा। हमने देखा कि 68th बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम 12 फरवरी को संपन्न हुआ है, उसमें क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ किया गया। पहले की तरह क्वेश्चन का लेवल उतना इजी नहीं रखा गया है। इससे इस बार कट ऑफ कम जाने की संभावना है। दूसरा, निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा चीज़ ये देखने को मिला कि क्वेश्चंस एनालिटिकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑन लीनियर क्वेश्चंस कम, एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा किए जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा। एक और सुधार किया गया बीपीएससी के द्वारा कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद बीपीएससी के द्वारा ऑब्जेक्शंस मांग लिया गया कि अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन आयोग को भेज सकते हैं। जिससे क्या होगा कि समय रहते आयोग उन डाउट्स को क्लियर करेगा। अगर क्वेश्चन में कोई एरर होगा तो उस क्वेश्चन को डिलीट करके आयोग आंसर की इशू करेगा, जिससे कि बाद में आयोग पे जो आरोप लगते रहता है कि वो बार बार गलत आंसर की जारी करते हैं, इससे छुटकारा मिलेगा और आयोग की छवि भी सुधरेगी। इसी सुधार के क्रम में आयोग ने ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाई कर दिया है। इसके अलावा एसे का पेपर यानी निबंध का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया। तो आज बीपीएससी के द्वारा मेंस के फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरह से मेंस में सवाल पूछे जाएंगे, तो मेंस क्वेश्चन पेपर पे लेके एक फॉर्मेट इशू किया गया है, वो भी मॉडल क्वेश्चन बताकर कि किस तरीके से मेंस का फॉर्मेट है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि मेंस का नया फॉर्मेट क्या होगा, क्योंकि मेंस के फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम मेंस की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक का क्या फॉर्मेट है। अभी हमारे पास ये फॉर्मेट था कि 2 जीएस पेपर 1, पेपर 2, इसके अलावा ऑप्शनल होता था, जिसमें ऑप्शनल को अब क्वालिफाई कर दिया गया, सिर्फ आपको ऑप्शनल में पास करना है। इसके अलावा क्या किया गया है कि तीसरा पेपर एसे का इंट्रोड्यूस किया गया। तो वर्तमान स्थिति ये है, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसे तीनों 300 मार्क्स के होंगे, यानी कुल मिलाकर 900 मार्क्स, बिल्कुल मार्क्स पहले की तरह है। अगर हम बात करें पुराने सिलेबस की, तो पुराने सिलेबस में जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होता था, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में हिस्ट्री से सवाल आते थे, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का, और कल्चर से सवाल होते थे। 3 क्वेश्चंस आपको करने होते थे, 38 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता था, यानी 38 मार्क्स के सवाल होते थे। तीनों ही लॉन्ग आंसर टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। इसी तरह से पेपर 2 इसी तरह से सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चन करने होते थे। तीनों ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता था, 38 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन। और सेक्शन 3 में स्टैटिस्टिक्स से सवाल पूछे जाते थे, सांख्यिकी से थे, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, इन सब से सवाल होते थे। 2 सवाल करने होते थे, 36 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन। इस बार थोड़ा चेंज किया गया है। बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न जीएस पेपर 2 में होता था, जिसमें पेपर 2 को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन 1 में इंडियन पॉलिटी से सवाल होते थे, 3 क्वेश्चन करने होते थे। सेक्शन 2 में ज्योग्राफी इकोनॉमी से 3 सवाल, और सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 सवाल करने होते थे। न्यू फॉर्मेट में कुछ बदलाव किया गया है, जिसे अब देखते हैं। न्यू फॉर्मेट में भी 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एज इट इज, सेक्शन 2 एज इट इज, सेक्शन 3 एज इट इज। बस जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। जहाँ पहले सेक्शन 1 में 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिनमें किन्हीं 3 का आंसर करना होता था, इस तरह का समाप्त कर दिया गया है फॉर्मेट। 67th मेंस के ऑप्शनल में जिस तरह से फॉर्मेट लागू किया गया था बीपीएससी के द्वारा, बिल्कुल वही फॉर्मेट अपनाया गया है जीएस पेपर के लिए 68th में। तो इसमें टोटल 3 सवाल आपको करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, यानी आपको करना ही करना है। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे।
मॉडर्न इंडिया का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टोटल 38 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन 1 38 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन 2 भी 38, क्वेश्चन 3 भी 38। लेकिन क्वेश्चन 1 में पहले की तरह डिस्क्रिप्टिव लंबा नहीं होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद है कि ये 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन इस तरह से देंगे जिसमें शॉर्ट आंसर करना। अगर क्वेश्चन 2 की बात करें तो बिल्कुल पुराने पैटर्न की तरह रहेगा। बदलाव इसमें यह किया गया है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें किन्हीं एक आपको आंसर देना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल पुराने पैटर्न की तरह होगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी और करके, आइदर 30 क्वेश्चन और 30, जैसे पूछ लिए कि मौर्य कला के विषय में या पाल कला, किन्हीं एक का आंसर करना है 38 मार्क्स के क्वेश्चन। बिल्कुल सेम फॉर्मेट इन्होंने फॉलो किया है सेक्शन 2 में भी। एक क्वेश्चन मैंडेटरी जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं, बाकी 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किन्हीं एक का आंसर करना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 38 मार्क्स के। क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे करंट अफेयर से, जिसमें किन्हीं एक को आपको करना है। और क्वेश्चन 6 में भी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी एक क्वेश्चन को करना है। अगर सेक्शन 3 की बात की जाए तो पहले भी 4 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन ऑप्शन ये होता था कि उन 4 में कोई भी 2 आपको कर देना होता था। तो किन्हीं स्टूडेंट का मन है तो पहला दूसरा कर लिए, कोई पहला तीसरा कर लिए, कोई तीसरा चौथा कर लिए, अपने तरीके से करते थे। लेकिन इस बार उसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इस बार क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें किन्हीं एक को करना है, और इसी तरह क्वेश्चन 8 में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें किसी एक को करना है। तो हमने देखा कि जीएस पेपर 1 में पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। सिलेबस वही है, सिलेबस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। सेम फॉर्मेट जीएस पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2 में भी बिल्कुल उसी फॉर्मेट को कॉपी किया गया है। तो इसमें अलग से बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जीएस पेपर 2 का सेक्शन 3 ये थोड़ा सा अलग किया गया है। जैसा हमने देखा जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3 स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन, उसमें ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें किसी एक को करना है, उसी तरह से 2 क्वेश्चन में किसी एक को करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करना है, शॉर्ट आंसर राइटिंग करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें किसी एक को करना है, ये डिस्क्रिप्टिव होगा पहले की तरह। यानी सेक्शन जीएस पेपर 2 के तीनों ही सेक्शन में एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7, ये मैंडेटरी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन 2 और 3 में 2 ऑप्शन क्वेश्चन होंगे जिसमें किसी एक का करना रहेगा। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस बार ऐसे किस तरह से पूछेंगे। तो टोटल 3 ऐसे होगा जिसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में एक ऐसे करने हैं, सेक्शन 2 में एक, और सेक्शन 3 में एक ऐसे। तीनों 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया है कि सेक्शन 1 में कैसे होगा और सेक्शन 2 में किस तरह होगा। लेकिन यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी के पैटर्न पे अगर देखा जाए तो सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन होंगे वो सामान्यतः सोशल इश्यूज से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लेकिन बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि सेक्शन 3 का ऐसे, यानी ऐसे नंबर 3 बोल दें तो ये बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होगा। जो क्वेश्चन देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा इसका ट्रांसलेटेड किया जाएगा रोमन स्क्रिप्ट में, यानी हिंदी में ये क्वेश्चन है उसका बिल्कुल एज इट इज़ ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया जाएगा, ये क्वेश्चन होगा। यानी ये कहें कि क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा या सेक्शन 3 ऐसे का, ये बिल्कुल बिहार स्पेसिफिक होगा। बिहार में जैसे कई तरह की कहावत होती है, उन कहावत से रिलेटेड, यानी जो प्रोवर्ब्स बिहार में चलते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि नया पैटर्न 68th बीपीएससी मेंस का क्या होगा। पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। तो अब सावधान रहने की आवश्यकता ये है कि पहले क्या होता था, गेस क्वेश्चन भी हो जाते थे कई सेक्शन में,
जैसे अगर जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 हिस्ट्री की बात की जाए तो काफ़ी गेस क्वेश्चन हो जाता था कि इन क्वेश्चंस में अमूमन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार होल सिलेबस आपको पढ़ना होगा, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बिना होल सिलेबस पढ़े नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, बी रेडी, आप तैयार हो जाएं नए फॉर्मेट के हिसाब से और अपने आप को इस फॉर्मेट में ढाल लें ताकि 68th मेंस में आप अच्छा कर पाएँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम इसी तरह के कुछ और वीडियो आगे लाएंगे जिसमें कुछ मेंस से रिलेटेड टॉपिक का भी चर्चा करें।